नमस्कार, गुड इवनिंग। सबसे पहले धन्यवाद खान साहब। और शुरुआती दौर में एक हिच तो थी कि ऐसे प्लेटफॉर्म आपने देखा होगा, मैं किसी अन्य प्लेटफॉर्म पे नहीं गया, लेकिन फिर भी इस प्लेटफॉर्म पे आने का जो मकसद और जो नियति देखी खान सर की, तो लगा कि हम सबको आकर, जब इतनी बेहतरीन टीम इकट्ठी हो रही है, हम आकर सही में एक बदलाव लाएं और एक कोशिश करें कि जो रिजल्ट है पिछले कुछ सालों में, जो ट्रेंड, एक डिक्लाइन ट्रेंड है, एक गिरता हुआ ट्रेंड है हिंदी माध्यम के सफलता का, उसको हम फिर से प्राप्त कर सकें। 2013 से पहले अगर आप देखेंगे हिंदी माध्यम तो बहुत बराबरी के नेक में था, लेकिन धीरे धीरे डिक्लाइन होता चला गया। रिजल्ट ऐसा क्यों हुआ, इसकी जांच, क्योंकि आज पहली ही क्लास आप ये मान के चलिए कि खान सर ने सबसे जो एनालिटिकल बात मेरे को दी है, उसे मैं चाहता हूं, इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो एकदम शुरू कर रहे होंगे, मैं सबको साथ लेकर चलता हूं। और जैसा कि पीछे लिखा है, एन एनालिसिस ऑफ यूपीएससी सीएसपी माने सिविल सर्विसेज प्री एंड सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन, मैं सारे पक्षों को लेकर चलता हूं। और जितने बच्चे बैठे हैं, जैसा खान सर ने कहा, चूंकि यहां मैसेज बहुत ज्यादा आ रहे हैं, मात्रा में आ रहे हैं, तो वो तो मैं नहीं देखूंगा, लेकिन सर से ये मैं जरूर कहूंगा, बच्चों खूब डाउट लाओ, खूब डाउट रखो, कैसे करें, ये क्यों नहीं होता है, पेपर पढ़ना है, अंग्रेजी बनाम हिंदी का जो द्वैत है, ये सब रखो। मैं जब अपनी इस सेशन को पूरा कर लूं तो मैं आपको चैलेंज करता हूं, शायद उसमें से कोई भी डाउट आपकी अनुत्तरित रह जाए। डाउट जरूर क्लियर करो। ये अब इस तरीके से मैं अभी आपको सिलेबस और ट्रेंड दिखाऊंगा, ये आपके लिए है। ये सर आप दे दीजिएगा, ये आपके लिए सर ने बनवाया है कि 3 चरणों में कैसे पेपर है, और एक एक सिलेबस को आप ध्यान से देखिएगा, आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। मैं जब हम यहां ट्रेंड एनालिसिस की ओर आते हैं, देखो, जब भी पढ़ाई करो आपको ये पता होना चाहिए कि किस टॉपिक की वेटेज क्या है, किस टॉपिक पे हमें कितना समय देना है। अब बेटा सीरियस नोट पे आ जाओ, कॉपी पेन हो तो लेते रहो, ये चीजें आपको अवेलेबल हो जाएंगी। लेकिन जब हम किसी चीज की तैयारी करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि हमारी लड़ाई किससे है। आप टेस्ट मैच खेलेंगे तो आपका पैटर्न बैटिंग का अलग होगा, वनडे खेलेंगे अलग होगा, 2020 होगा तो अलग होगा। उसी तरह जब इस एग्जाम के लिए आए हैं तो सबसे पहले जानिए तो कि आपको पढ़ना क्या है और ट्रेंड क्या कहता है। अगर हम 17 से 22 तक की ट्रेंड एनालिसिस देखें, ये प्री के लिए है, पहला चरण ऑब्जेक्टिव के लिए है, तो बेटा मैं केवल लास्ट में आता हूं। पॉलिटी एंड आईआर से देखो 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन में हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, मतलब 200 नंबर में आपको पाना है। और याद रखिए आजकल 92 प्लस पे सिलेक्शन हो जा रहा है, मतलब 46 नंबर पे केवल 46, क्योंकि निगेटिव मार्किंग भी है। अगर निगेटिव मार्किंग है 1/3 है, 1/3 नंबर कटता है। लेकिन आप मान के चलिए कि जिस दिन आप 50 के आसपास क्वेश्चन सही करते हैं, 100 नंबर पा जाते हैं, आप किसी भी समय 100% सेलेक्ट क्वालिफाई कर लेंगे। प्री क्वालिफाइंग है, क्या है अब देखो। पॉलिटी और आईआर 17 क्वेश्चन आते हैं, मार्क्स नहीं क्वेश्चन, इसका मतलब बढ़िया 17% हो गया। हिस्ट्री एंड कल्चर ये 15 से 17 मूव करेगा, 17 क्वेश्चन यहां भी आया। इकोनॉमी 15 क्वेश्चन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी 10 क्वेश्चन, एनवायरमेंट 11 क्वेश्चन, ज्योग्राफी 11 क्वेश्चन, और फिर लास्ट में करंट अफेयर्स मिसलिनियस, इकोनॉमी का भी करंट ले लें, साइंस टेक का भी ले लें, पॉलिटी का भी ले लें, ये मिला के 19 क्वेश्चन। इसका मतलब यह है कि सिलेबस पे आपकी नजर बड़ी धारदार होनी चाहिए कि हमें कितना समय डिवोट करना है, कितना हम करें बेहतर तरीके से कि कम से कम हमारा ये एश्योरेंस हो जाए। आपने हाँ, यहां पर यस, यहां हम लोग ऐसा करेंगे, जो प्लान बना है, हर टीचर अपने पार्ट का करंट अफेयर लेगा और स्पेशली हर हफ्ते हम करंट अफेयर के लिए स्पेशल क्लास देंगे, आपने जो प्लान बताया था। जी सर को हम डिस्टर्ब कर दे रहे, देखिए आप लोग के लिए हम सर को डिस्टर्ब कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, हम सर को बार बार डिस्टर्ब करते हैं। एक्चुअली ना सर क्या है ना कि लड़कों के अंदर ना एक डर बना हुआ था, उसको हटाना है। अगर आप देखिए, आपको पता है एक चीज, एक एक आदमी को ना सांप काट लिया था वो, और जहरीला था, वाकई वो जहरीला था। और ना हॉस्पिटल वहां से मतलब 1-1.5 घंटे लग जाते, लेकिन सर 3 घंटे का तो टाइमिंग होता है। लेकिन हमें पता था कि अगर इसको पता चल गया ना इसको जहरीला सांप काटा है तो यही हार्ट अटैक हो जाएगा। बड़ी डर रहा था, कांप रहा था डर के मारे। हम कहते ले भैया ये तो यही गया, लेकिन उसको हमको पता, और सांप को काटते देख लिया था। अब हम झूठ भी नहीं बोल सकते, तुमको कुछ नहीं काटा ये। लेकिन मोहल्ले में ना सब लोग जहाँ था तो हमको लगता है नहीं खान सर है तो मतलब ये तो गलत नहीं बताएंगे।
हम गए, हम उसकी हालत देखे, हम कहेंगे तुमको पानी वाला सांप काटा, इसको हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत ही नहीं है। अब उसको लगा नहीं जरूरत है, हम कहें नहीं छोड़ दो छोड़ दो, वापस जाओ वापस जाओ वापस जाओ, उसको ऐसे कर दिया और उसका दिल से डर खत्म हो गया। और जब डर खत्म हो गया ना, हॉस्पिटल तक आराम से पहुंच गया। हम कहे यार काहे लगवा रहे हो, हमें भरोसा है ना डॉक्टर को कहो नहीं चाहिए, और डॉक्टर अपनी दवा दे रहा है, हम कहे फालतू पैसा जा रहा है, जाओ सर लगवा ही लेते हैं। और अगर बता दिए रहते तो डर जाता वहां पे। ये वही है, समझ जाइए इसको ना, आप डर जाएंगे तो खत्म कहानी हो जाएगी। आप पैटर्न देखिए, इस मेहनत को नहीं समझ पाते हैं आप लोग, इसको तैयार करने वाला चीज। यहाँ पर सब बताएं कि करंट मिसलेनियस रहेगा, तो करंट में क्या हो गया ना सर, अभी जो है आपने एकदम सही बात बोला, जिसका जिससे जो रिलेटेड करंट रहेगा वही सर आके आपको डिस्क्राइब करेगा। कुछ करंट हिस्ट्री से रिलेटेड रहता है, कुछ करंट आपके स्पोर्ट्स से रहता है, कुछ ज्योग्राफी से रहता है, वो चीजें मिसलेनियस है तो मिसलेनियस की तरह ही रहेगी। आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अभी ये सब चीजों को दिमाग में बैठा के चलिए कि कैसे कैसे यहाँ चीजें चल रही हैं, ठीक है। पहले एक बार इसको ट्रेंड समझिए, फिर आगे आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। मेरे ख्याल से काफी बढ़िया उदाहरण भी दिया खान साहब ने। एक बहुत मैं स्पष्ट कह दूं कि सिलेक्शन के प्रोसेस को लेकर वो कभी सेलेक्ट नहीं होगा जो सिलेबस को नहीं जानता और जो ट्रेंड को नहीं जानता। तो शुरुआत हमारी स्ट्रैटेजी की ऐसी होनी चाहिए, ये आपके सामने है।